दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है अगर भगवान स्वयं धरती पर अवतार लें, अगर स्वयं श्री राम श्री कृष्ण जैसे अवतारी पुरुष जन्म लें, तो क्या वे अपने भाग्य को बदल सकते हैं? क्या वे अपने प्रियजनों की मृत्यु रोक सकते हैं? क्या वे अपने जीवन के दुख टाल सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं दोस्तों, क्योंकि इस सृष्टि में एक ऐसा नियम है जो राजा से लेकर रंक तक, मनुष्य से लेकर भगवान के अवतार तक सब पर समान रूप से लागू होता है, और वह नियम है कर्मों का कानून। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कर्म क्या है, क्या भाग्य बदला जा सकता है, और क्यों अवतारी पुरुष भी नियति से नहीं बच सके। तो दोस्तों, यह वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि अंत में जो सत्य सामने आएगा वह आप सबकी सोच ही बदल देगा। दोस्तों, पहला प्रश्न है कर्म क्या है? कर्म का अर्थ केवल काम करना नहीं है। कर्म का अर्थ है सोच, भावना और क्रिया। जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं और जो आप करते हैं, यही मिलकर आपके कर्म बनाते हैं। और दोस्तों, शास्त्र कहते हैं यद भावम तद भवति, अर्थात जैसा भाव होगा वैसा ही भविष्य बनेगा। कर्म 3 प्रकार के होते हैं। पहला संचित कर्म, जो कि पिछले जन्मों के कर्म होते हैं। दूसरा प्रारब्ध कर्म, इस जन्म में भोगने योग्य कर्म होते हैं। और तीसरा क्रियमाण कर्म, जो कि हम अभी कर रहे हैं। दोस्तों, प्रारब्ध कर्म वह है जिससे कोई भी बच नहीं सकता। अब प्रश्न उठता है, क्या भगवान के अवतार भी प्रारब्ध कर्म से बंधे होते हैं? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं। दोस्तों, श्री राम और उनके कर्म का विधान। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम, धर्म का साक्षात स्वरूप, फिर भी उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिला। सीता माता का हरण हुआ, रावण जैसे अधर्मी से युद्ध करना पड़ा और अंत में सीता का वियोग। दोस्तों, प्रश्न उठता है, अगर राम भगवान थे तो वे यह सब क्यों रोक नहीं पाए? दोस्तों, इसका कारण क्या था? वाल्मीकि रामायण के अनुसार पूर्व जन्म में राजा दशरथ ने अनजाने में श्रवण कुमार को मार दिया था और उस कर्म का फल उन्हें मिला। दशरथ की मृत्यु पुत्र वियोग में हुई। और दोस्तों, कर्म फल ने राजा को भी नहीं छोड़ा और भगवान राम उस प्रारब्ध को बदल नहीं सके। यहाँ एक गहरा सत्य छुपा हुआ है। भगवान भी अवतार लेकर कर्म के नियम को नहीं तोड़ते, बल्कि उसका पालन करके मानव को शिक्षा देते हैं। दूसरा, श्री कृष्ण और उनकी नियति। दोस्तों, अब बात करते हैं योगेश्वर श्री कृष्ण की, जो स्वयं गीता के उपदेशक हैं, जो काल के भी नियंत्रक माने जाते हैं। फिर भी मथुरा में जन्म लेते ही हत्या का खतरा, माता पिता से अलगाव, महाभारत युद्ध, यादव वंश का विनाश और अंत में स्वयं की मृत्यु। क्या श्री कृष्ण चाहे तो इसे रोक नहीं सकते थे? दोस्तों, महाभारत कहता है नहीं, क्योंकि यादवों का विनाश उनके पूर्व जन्मों का फल था। और श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, कालः अस्मि लोक क्षय कृत, अर्थात मैं काल हूँ, संहार करने वाला। लेकिन ध्यान दीजिए, वे संहार करते हैं फिर भी नियम नहीं तोड़ते। अब हम बात करते हैं गांधारी का शाप और कृष्ण। दोस्तों, गांधारी जिसने अपने 100 पुत्रों को खो दिया, दुख से भरकर उसने श्री कृष्ण को श्राप दिया, जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी नष्ट होगा। क्या श्री कृष्ण उस शाप को टाल सकते थे? तो इसका उत्तर है नहीं। उन्होंने उत्तर दिया, यह शाप नहीं, यह कर्मों का फल है जो अब प्रकट हो रहा है। कुछ वर्षों बाद पूरा यादव वंश नष्ट हो गया, और वो भी आपसी युद्ध में। और दोस्तों, यह प्रमाण है कि अवतारी पुरुष भी
कर्म फल से नहीं बचते। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं कर्ण के बारे में। कर्ण दानवीर, वीर योद्धा, पर जीवन भर अपमानित। उनका दोष क्या था? कुछ भी नहीं, लेकिन पूर्व जन्म में उन्होंने ब्राह्मण का अपमान किया था, उसी कर्म का फल मिला। जीवन भर पहचान का संघर्ष। दोस्तों, महाभारत युद्ध में जब उनका रथ फंसा, कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब यह न्याय का क्षण है। और दोस्तों, कर्म फल का समय किसी के लिए नहीं रुकता। भगवान शिव भी कर्म से बंधे थे। दोस्तों, भगवान शिव संहार के देवता, फिर भी सती का आत्मदाह, पार्वती का वियोग और विष पीने का कष्ट। आखिर क्यों? क्योंकि सती ने दक्ष यज्ञ में अपने पति का अपमान सहन नहीं किया। कर्म केवल मनुष्य ही नहीं, देवताओं को भी बांधता है। अब प्रश्न यह उठता है, अगर कर्म अटल है तो मनुष्य क्या करे? गीता का उत्तर है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात कर्म करो, फल छोड़ दो। और इसके 3 उपाय हैं। पहला, निष्काम कर्म। दूसरा, भक्ति और समर्पण। तीसरा, ज्ञान और वैराग्य। और दोस्तों, यही मोक्ष का मार्ग भी है। आज हम कहते हैं यह मेरी किस्मत है, लेकिन सच तो यह है, आज का कर्म कल की किस्मत। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। तो दोस्तों, याद रखें, भगवान अवतार लेते हैं पर नियम नहीं बदलते। कर्म का कानून सृष्टि का संविधान है। जो इसे समझ गया वही मुक्त हुआ। बाकी सब, चाहे देव हों या मानव, कर्म के चक्र में घूमते रहते हैं। तो दोस्तों, आज अगर जीवन में दुख है तो उसे अन्याय ना समझिए, वह आपके ही कर्मों का संदेश है। और आज अगर आप सही कर्म करेंगे तो भविष्य स्वयं आपके चरणों में होगा, क्योंकि कर्मों का कानून अटल है और इससे कोई नहीं बच सकता। तो दोस्तों, अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और रहस्यमय जानकारी और कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।